Hello friends, let us start with our next video. Today I am going to explain you double entry bookkeeping. This is next part in our 11th commerce. Double entry bookkeeping जो वर्ड है डबल एंट्री उसका मीनिंग और उसका इम्प्लीकेशन हमको ठीक से समझना है. रिमेंबर, bookkeeping is a system in which the transactions are recorded in books of accounts, and for recording the transaction in books of accounts we have to find out the twofold effects hidden in that transaction. This overall concept of finding out the twofold effects and then sorting out them towards the journal entry, this complete is process overall known as bookkeeping. Okay, so the main thing in this is how to find out the two effects involved in the transaction. हर ट्रांजैक्शन में जो दो इफेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं वो फाइंड आउट करके फिर उनके हिसाब से आगे चल के हमको एंट्री करनी है. रिमेंबर, ओवरऑल बुक कीपिंग ये जो कंसेप्ट है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है. इसमें से पहला एस्पेक्ट, फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ, दैट इज हाउ टू फाइंड द टू इफेक्ट्स इन अ ट्रांजैक्शन. For that we have to follow certain aspects, some ideas, some techniques. All these ideas are nowhere specified in the rules of accounting. All those ideas are developed by us. Now, what are the important points for deciding this? All these points will be further discussed with the help of examples. दोस्तों, ये जो भी डिस्कशन है उसके अंदर दो इफेक्ट जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ये दो इफेक्ट फाइंड आउट करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं. वन बाय वन वो पॉइंट्स पहले मैं एक बार बता देता हूँ एंड देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द ट्रांजैक्शन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द इफेक्ट from those transactions, the twofold hidden effects from the transaction. हर ट्रांजैक्शन में ये दो इफेक्ट छुपे हुए रहते, वो कैसे ढूंढना, ये सबसे मेन चीज आज हमको सीखनी है. ओके, फॉर दैट फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज in the transaction understand the position of cash. Cash, if we are receiving, will write the cash effect on number 1, and if we are giving, will write it on number 2. पैसा अगर आ रहा है तो एक नंबर पे, जा रहा है तो 2 नंबर पे. इसमें इस रूल को हम समझने के लिए मतलबी रूल बोलेंगे कि आ रहा है पैसा तो पहले रिकॉर्ड करो, जा रहा है तो 2 नंबर पे रिकॉर्ड करो. अगर कोई ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है तो उसमें यही रूल गुड्स के लिए अप्लाई होगा. गुड्स आते हैं तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे हम, जाते हैं तो सेकंड नंबर पे लिखेंगे. दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सेकंड पॉइंट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस इन द ट्रांजैक्शन. पर्पस इज इंपॉर्टेंट, नॉट द पर्सन. ट्रांजैक्शन में अगर पर्सन का नाम दिया है और पर्पस भी दिया है तो हमने ध्यान पर्पस की तरफ देना है. थर्ड, अवर पोजीशन. बहुत सारे ट्रांजैक्शन का वर्डिंग ऐसा दिया जाएगा जिसमें सामने वाला क्या कर रहा है वो दिया रहता है. वी नीड नॉट टू थिंक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, विल थिंक फ्रॉम अवर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इज अवर पोजीशन. Fourth, present position. In so many transactions, what has happened in the past that is given. पिछले हफ्ते, पिछले महीने जो भी हुआ था वो दिया रहेगा. हमको वो नहीं सोचना है, आज ट्रांजैक्शन का क्या हो रहा है, what is present position of the transaction, वो हम सोचने वाले हैं. And last but not the least, always understand from business point of view. बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के हिसाब से पैसा आ रहा है या बिजनेस के हिसाब से पैसा जा रहा है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है.
बस यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमको एक एक ट्रांजैक्शन में से क्या इफेक्ट निकलते हैं, कौन से दो इफेक्ट उसमें छुपे हुए हमको फाइंड आउट करने हैं, दैट इज आवर टुडेज अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। चलो फिर एक एक ट्रांजैक्शन सीखते हुए आगे बढ़ते। देखो दोस्तों, हर एक ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट रहेंगे, वो दो इफेक्ट हम ए और बी ये हिसाब से समझते जाएंगे। ए विल बी द फर्स्ट इफेक्ट, बी विल बी द सेकंड इफेक्ट। ओके, अच्छा, इनके सीक्वेंस को भी इंपॉर्टेंस है। एंड व्हाइल फाइंडिंग आउट द इफेक्ट्स वी हैव टू फॉलो सर्टन एटिकेट्स। ये एटिकेट्स मतलब कन्वेंशंस रहते हैं, जैसे वो इफेक्ट के सामने, हर एक के सामने हमको अकाउंट लिखना है। अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में A/C, अकाउंट। ओके, हर ट्रांजैक्शन में हम इफेक्ट ढूंढते वक्त उसके सामने अकाउंट लिखेंगे। चलो, पहला ट्रांजैक्शन, परचेस्ड स्टेशनरी ऑफ ₹5,000 इन कैश। स्टेशनरी खरीदा, पैसा जाएगा, करेक्ट। अगर पैसा जाता है तो बी कैश और ए स्टेशनरी। ये जो स्टेशनरी है इसको आगे चल के अपन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब दो इफेक्ट हो गए, ए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या सिर्फ स्टेशनरी अकाउंट, बी कैश अकाउंट। सबके सामने अकाउंट लिखना मस्ट है। ओके, दूसरा ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड ₹1,000 इन देना बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, पैसा गया, बी कैश। पैसा गया, बी कैश। ए बैंक का नाम अगर दिया है तो वो, तो दो इफेक्ट हो गए, ए देना बैंक अकाउंट, बी कैश अकाउंट। दोस्तों, कंसेप्ट ध्यान में आ रही? सी, while going through the transaction, we'll first of all analyze whether cash is received or paid. उससे मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन में हमको एक इफेक्ट मिल जाएगा, दूसरा फाइंड आउट करना बहुत आसान है, राइट। थर्ड, रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम विनोद एंड कंपनी। रिसीव, पैसा आ रहा है, ए कैश अकाउंट, बी विनोद एंड कंपनी अकाउंट। एक मिल गया कि दूसरा अपने आप अपने को फाइंड आउट हो जाएगा। नंबर 4, पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ मोटर कार। देखो दोस्तों, मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सारे व्हीकल्स रहते हैं और उनसे रिलेटेड अलग अलग खर्चे रहते हैं। सर्विसिंग है, रिपेयरिंग है, पेट्रोल है, इन सब को मिलके एक कॉमन हेडिंग रहता है, व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट। पेड है मतलब पैसा जाएगा, बी कैश पक्का, ए व्हीकल एक्सपेंसेस। दो इफेक्ट, ए व्हीकल एक्सपेंसेस अकाउंट, बी कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹500 फ्रॉम अनिल। ये जरा प्रॉमिसिंग ट्रांजैक्शन है। देखो, परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल, ये ट्रांजैक्शन में इन कैश कहीं मेंशन नहीं किया है। देखो, ट्रांजैक्शन कैश होने के लिए ये वर्ड्स के तरफ ध्यान रखना, रिसीव्ड, पेड। बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन में डिपॉजिटेड, विड्रॉन, ये सारे वर्ड्स के पीछे कैश छुपा हुआ है। कभी कभी इन कैश ऐसा भी बोला रहता है। तो ट्रांजैक्शन में पहले ये कुछ है क्या ढूंढना। अपने ये वाले ट्रांजैक्शन में इन कैश वर्ड मिसिंग है, बराबर। और दूसरी बात, सिर्फ इन कैश मिसिंग होके नहीं चलेगा, वो ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम होना जरूरी है। जैसे इसमें नाम है अनिल, मतलब ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखो दोस्तों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने के लिए दो बातें, एक कैश का रेफरेंस नहीं रहना चाहिए, मतलब रिसीव्ड, पेड, इन कैश ये मिसिंग रहना चाहिए, और दूसरी बात पार्टी का नाम होना जरूरी है। ये दोनों चीजें अगर है तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश नहीं आएगा, फिर वहां पर गुड्स आएगा। देख लो, माल आ रहा है तो ए में गुड्स आएगा,
जा रहा है तो बी में गुड्स आएगा। यहाँ पर परचेस है मतलब गुड्स आएगा। ए गुड्स अकाउंट, बी अनिल अकाउंट, बराबर। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था दोस्तों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड ₹900 टू अशोक फॉर सैलरी। पेड, बी कैश पक्का हो गया मेरे दिमाग में। ए के लिए थोड़ा झगड़ा चल रहा है। क्यों? मेरे पास में दो ऑप्शन है, सैलरी लिखूं या अशोक लिखूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्पस नॉट पर्सन, सैलरी नॉट अशोक, अपने लिए इंपॉर्टेंट सैलरी है। ओके, इसके लिए ए सैलरी अकाउंट, बी कैश अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹800 फ्रॉम किशोर फॉर सैलरी। देखो ट्रांजैक्शन देखो, रिसीव ए पैसा आ रहा है, ए कैश, ये पक्का हो गया। अब बी के लिए मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो किशोर या सैलरी। पर्पस सैलरी, इसके लिए दो इफेक्ट क्या हो गए, ए कैश, बी सैलरी। ए कैश अकाउंट, बी सैलरी अकाउंट। हर जगह अकाउंट लिखना मस्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, विड्रॉ ₹500 फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसा विड्रॉ करना। बैंक से रिलेटेड ये दो वर्ड्स ध्यान में रखो, कीप इन माइंड दीज टू वर्ड्स। डिपॉजिट मीन्स टू पुट मनी इनटू बैंक एंड विड्रॉ मीन्स टू टेक आउट द मनी फ्रॉम बैंक। डिपॉजिट बोले तो बैंक में पैसा भरना, पैसा जाता है। विड्रॉ बोले तो बैंक में से पैसा निकालना, पैसा आता है, राइट। यहां पर विड्रॉ है, पैसा आ रहा है। ए कैश, बी बैंक, यहां पर बैंक का नाम रहता था, देना बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक, तो वो नाम लिखते थे अपन, करेक्ट। सो टू इफेक्ट, ए कैश अकाउंट, बी बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹900 फ्रॉम विशाल फॉर गुड्स सोल्ड इन लास्ट वीक। यहां पर एक नई बात अपने को सीखनी है। विशाल को हमने पिछले हफ्ते कुछ माल बेचा था, उसका पैसा आज मिला। ए कैश, रिसीव्ड है, ए कैश पक्का। बी के लिए अब हमारे पास में थोड़ा फाइटिंग है, या तो विशाल या गुड्स। यहां पर आपने प्रेजेंट सिचुएशन देखना है, प्रेजेंट पोजीशन। आज क्या हो रहा है देखो, आज हम माल बेच रहे हैं क्या? नहीं, माल लास्ट वीक ही बेच दिया था। आज हमको पैसा मिल रहा है विशाल के तरफ से, इसलिए दो इफेक्ट, ए कैश, बी विशाल। ए कैश अकाउंट, बी विशाल अकाउंट। प्रेजेंट पोजीशन की तरफ ध्यान दिया अपन ने, आज क्या हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड ₹300 फॉर स्पॉन्सरशिप। ये ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन रहते हैं जिसमें से अपने को नया सीखने को मिलेगा। स्पॉन्सरशिप अपन टीवी पे हमेशा देखते हैं, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो कंपनी। फिर वो कंपनी की ऐड आती, फिर प्रोग्राम अपने को देखने को मिलता है। मतलब वो कंपनी वाले वो प्रोग्राम का खर्चा अपने लिए कर रहे हैं, फिर उसके बदले में वो एडवर्टाइज करते। सो स्पॉन्सरशिप इज रिलेटिंग टू एडवर्टाइजमेंट। हमने स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा दिया, म्हणजे हम हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे हैं। पेड, बी कैश पक्का हो गया, ए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंस। बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंस के लिए कुछ पैसा अगर दिया जाता है तो उसके लिए एक सेपरेट स्पेसिफिक हेडिंग है, ड्राइंग्स। प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करो, ड्राइंग्स। ओके, पैसा गया, बी कैश, ए ड्राइंग्स, बी कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड ₹1001 फॉर गणेश फेस्टिवल। गणपति बप्पा भी सामने आ रहे हैं। अपन सोचेंगे कि ये तो पर्सनल खर्चा होगा आंसर, नहीं। अपने दुकान के आसपास अगर गणपति मंडल है तो दुकान में से पावती फाड़ के पैसा देना पड़ेगा, वो बिजनेस का खर्चा हो गया। ओके, इसका हेडिंग डोनेशन, और पैसा तो जा रहा है, बी कैश पक्का। ए डोनेशन अकाउंट, बी कैश अकाउंट। ध्यान में आ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
received an order from Rajesh for supply of goods of ₹900 in next month। जरा ये ट्रांजैक्शन के तरफ गौर से अपन देखेंगे। हमको राजेश के तरफ से ऑर्डर मिला है। देखो दोस्तों, सिर्फ ऑर्डर मिलने को कोई मतलब नहीं रहता, ऑर्डर के साथ में अगर कुछ एडवांस आया तो उसको मतलब है। ऑर्डर इज फ्यूचर ट्रांजैक्शन, आज कुछ नहीं है, आज ना पैसा मिला ना गया, ना माल आया ना गया, नो एक्सचेंज सो नो ट्रांजैक्शन। म्हणजे ऐसा भी कभी हो सकता है, एखाद इन्फॉर्मेशन आपको एक गूगली करके दिया जा सकता है जिसमें ट्रांजैक्शन है ही नहीं, बराबर। दिस इज नो ट्रांजैक्शन बिकॉज आज कुछ नहीं हो रहा है। फिर जिस दिन माल हम बेचेंगे हमको मिलेगा, या जिस दिन हम कुछ एडवांस देंगे उस दिन एंट्री करेंगे, आज कुछ नहीं, नो ट्रांजैक्शन। इंट्रोड्यूस्ड ₹20,000 कैश इन बिजनेस, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बिजनेस में कुछ पैसा हमने दिया, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शन है। देखो, पैसा दिया, सर अपन ने पैसा दिया, पैसा जा रहा है, बी कैश, नहीं नहीं, अपन ने दिया बात सही है, लेकिन हमको हमेशा सोचना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते वक्त बिजनेस में पैसा आ रहा है, भले आपने एज अ पर्सन दिया, बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसलिए ए कैश। और जो भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको बोला जाता है कैपिटल। सो टू इफेक्ट्स, ए कैश अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट वन, रिसीव्ड ₹5,000 लोन फ्रॉम जनता बैंक। रिसीव, पैसा मिल रहा है, ए कैश पक्का, बराबर। अब यहां पर हमको ये पैसा जनता बैंक से मिल रहा है, इतनी चीज काफी नहीं है, वी आर रिसीविंग इट एज लोन, इसलिए यहां पर ए आएगा कैश अकाउंट और बी आएगा लोन फ्रॉम जनता बैंक अकाउंट। ओके, यहां लोन वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ तो दोस्तों देखो, यहां पर मैंने आज आपको दो इफेक्ट कैसे ढूंढना ये समझाया। ये समझाते वक्त के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस एक बार मैं रिपीट आपको बता रहा हूं। लेट अस सम अप। पहला अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कैश या गुड्स के बारे में पहले सोचो, फिर बाकी सारी बातों के बारे में। सेकंड था पर्पज नॉट पर्सन, हमको इंपॉर्टेंस पर्पज को देना है, पर्सन को नहीं। थर्ड, अवर पोजीशन, ट्रांजैक्शन में हम कहां पर है, हमको पैसा मिल रहा है या हम पैसा दे रहे हैं, ये बराबर अंडरस्टैंड करो। फोर्थ, प्रेजेंट पोजीशन, आज क्या हो रहा है देखो, लास्ट वीक लास्ट मंथ जो भी था उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं, प्रेजेंट पोजीशन। एंड लास्ट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के हिसाब से सोचो। सो दोस्तों, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डबल एंट्री कि अपने सामने ट्रांजैक्शन आने के बाद में उसके दो इफेक्ट कैसे ढूंढना। ओके दोस्तों, बस आज इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।